लेकर नंदगांव तक कुछ इस अंदाज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से हुई। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई बरसाने के श्री राधा रानी मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाता नजर आया। भक्ति रस में डूबे इन श्रद्धालुओं की जबान पर बस राधा कृष्ण के भजन और इनकी आंखों में अपने आराध्य की एक झलक की बेताबी नजर आई। बीते 2 साल कोरोना पाबंदियों के बीच होली का जश्न मना, मगर इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं है। ऐसे में मथुरा की इस विश्व प्रसिद्ध होली को देखने और उसे खेलने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं, जिसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें दे रही हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी रंगों के इस त्योहार को मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। होली से 5 दिन पहले यानी 3 मार्च को वहां रंग भरी एकादशी के दिन इस पर्व की शुरुआत होगी, क्योंकि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्त उनके साथ रंग भी खेलते हैं। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिनके लिए पगड़ी बनाने का काम पिछली 5 पीढ़ियों से गयासुद्दीन का परिवार कर रहा है, जो इस राजशाही पगड़ी को रेशमी कपड़ा, जरी, गोटा और गत्ता लगाकर तैयार करते हैं। जबकि पगड़ी को सजाने का काम हिंदू पगड़ी व्यापारी करते हैं। वाराणसी के लल्लापुरा इलाके में अपने घर में पगड़ी बनाने वाले गयासुद्दीन को ये हुनर उनके पूर्वजों से मिला है, जो लखनऊ से काशी में आकर बसे थे। उनका परिवार सेवा भाव से ये काम करता चला आ रहा है। कोरोना काल में शुरू की गई बाबा विश्वनाथ धाम के प्रसाद की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा ने रफ्तार पकड़ ली है। इस सुविधा के तहत डाक विभाग के स्पीड पोस्ट से बाबा विश्वनाथ धाम के प्रसाद को पूरे देश में कहीं से भी मंगाया जा सकता है। इस सुविधा से प्रसाद मंगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे डाक विभाग के राजस्व में भी इजाफा हो रहा है। इस साल केवल 2 महीनों में ही 2000 से ज्यादा प्रसाद के पैकेटों की डिलीवरी डाक विभाग कर चुका है, जबकि पिछले पूरे साल 3313 पैकेट प्रसाद की डिलीवरी डाक विभाग ने की थी। इसकी डिमांड मुझे लगता है लगातार बढ़ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा जो है कहाँ हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो 1500 से स्टार्ट किए थे और अभी जो है पिछले साल हम लोग करीब 3300 के करीब गया। 2020 में बाबा विश्वनाथ धाम ट्रस्ट और डाक विभाग के बीच इस संबंध में एक समझौता हुआ था, जिसके बाद से डाक विभाग ने दूसरे शहरों में श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजना शुरू किया था। इसके बाद से हर साल प्रसाद मंगवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। हाथों में तिरंगा और दिल में लोगों को जागरूक करने का जुनून लिए ये शख्स कोई आम नहीं बल्कि बेहद खास है। कर्नाटक के मैसूर जिले में रहने वाले कृष्णा नायर देश भर में योगा और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अकेले ही पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। 16 अक्टूबर को कृष्णा ने अपनी पदयात्रा कर्नाटक के मैसूर से शुरू की थी, जिसके बाद कृष्णा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र होते हुए अब छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने बच्चों को योग के बारे में बताया और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। तीसरा बार पैदल तक कर रहे हैं ना, कोई डर नहीं है सर। ये पूरा हमारा ये भारत है ना जी, ये भारत ये सबसे बड़ा अलग कंट्री है सारे दुनिया में। अब सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। 2 साल की इस पदयात्रा में कृष्णा को 28 राज्यों में 19,000 किलोमीटर का सफर अभी तय करना है, जिसमें से कृष्णा ने अब तक करीब 4000 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर लिया है। अपने कंधे पर 5 फीट लंबा सामान लेकर घूमने वाले ये शख्स फौजी नहीं बल्कि एक असाधारण किसान है। ये असाधारण इसलिए है क्योंकि ये वेजिटेबल अवार्ड प्राप्त करने वाले खास किसान हैं और इनके कंधे पर है 5 फीट लंबी लौकी। इनका नाम है रणधीर सिंह सौकंद। रणधीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैं और इन दिनों उत्तराखंड के पतंग नगर के किसान मेले में शिरकत करने पहुंचे हैं। इनकी 5 फीट की लौकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये लिम्का बुक में मेरे 4 रिकॉर्ड हैं इसके, लौकी के 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट 5.3। रणधीर ने ये लौकी ऑर्गेनिक खेती करके उगाई है। इससे पहले भी रणधीर अलग अलग तरह से असामान्य रूप से बड़ी सब्जियों को उगाकर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा चुके हैं। लौकी वाले ताऊ के नाम से मशहूर रणधीर किसान मेले में किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो भी ऑर्गेनिक तरीकों से खेती करें और ज्यादा मुनाफा कमाएं।
ये जश्न है एक अलग तरह के शादी समारोह का। यहाँ दूल्हा दुल्हन के रूप में मौजूद हैं बुजुर्ग दंपत्ति, एक दो नहीं बल्कि 347 दंपत्ति, जिनकी शादी तो 50 साल पहले हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर अपने बेटे बेटी, पोते पोतियों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में फिर से वैवाहिक डोर में बंधने का आनंद उठाया। राजस्थान के टोंक में शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इन बुजुर्ग दंपत्तियों की शादी को लेकर सारी रस्में निभाई गईं। मेहंदी से लेकर वरमाला पहनाने तक की सारी रस्में निभाई गईं। इसमें 72 साल पहले विवाह के बंधन में बंध चुका जोड़ा भी था, जिन्होंने एक दूसरे को गुलाब भी भेंट किए, जिनमें से 347 दंपत्ति इसमें शामिल हुए। इनमें टोंक के अलावा भीलवाड़ा, जयपुर, बूंदी, कोटा दंपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। सवाई माधोपुर और अजमेर के दंपत्ति भी शामिल थे। इस खास आयोजन का हिस्सा बनकर बुजुर्ग दंपत्तियों से लेकर उनके नाते रिश्तेदार सभी बेहद खुश नजर आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक साथ 846 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। मौका था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का, जिसके लिए खास तौर पर समारोह का आयोजन किया गया। अलग अलग धर्म और जाति के इन जोड़ों का शानदार तरीकों से विवाह संपन्न कराया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी इन जोड़ों को अपनी शुभकामनाएं देने समारोह में पहुंचे। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से जीवन की नई शुरुआत करने के लिए इन जोड़ों को 51 हजार नकद के साथ ही डिनर सेट, कुकर प्रेस के साथ ही दुल्हन को चांदी की पायल और बिछिया भेंट की गई। 846 जोड़ों को कुल मिलाकर 4,31,46,000 रुपए की सौगात शासन की ओर से भेंट की गई, ताकि इन्हें अपनी गृहस्थी बसाने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इस समारोह में एक दूजे के होकर सभी दूल्हा दुल्हन बेहद खुश नजर आए।